जस्टिस अंग्रेज को पंजाबी सीखने का बहुत शौक था। किसी ने उसे बताया कि चक नंबर 136 के बुजुर्ग बाबा बख्शी पंजाबी की बेहतरीन तालीम देते हैं। सर आर्थर ने बस पर सवार होकर चक नंबर 136 की राह ली। बस ने उसे जिस जगह उतारा, चक वहां से 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। सर आर्थर बस से उतरकर चक नंबर 136 की तरफ पैदल चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा कि खालिद अंकल चारपाई का बांध बना रहे थे। सर आर्थर ने पूछा, ओह मैन, तुम ये क्या करता? खालिद अंकल ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं बांध वट रहा हूँ। सर आर्थर ने हिसाब लगाया कि ट्विस्ट करना को पंजाबी में विट कहते हैं। सर आर्थर खालिद अंकल को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि रेहान भाई एक दुकानदार उदास बैठा है। सर आर्थर ने पूछा, ओह मैन, तुम उदास क्यों बैठा? रेहान भाई बोला, गोरा साहब, सवेर दा कजवी नहीं वटिया। सर आर्थर सोच में पड़ गया कि पंजाबी में पैसे कमाने को वट कहते हैं। खैर, सर आर्थर कुछ और आगे चला तो एक शख्स को देखा जो परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहा था। सर आर्थर ने पूछा, ओह मैन, क्या हुआ? वो शख्स बशीर साहब बोला, गोरा साहब, हुआ बंद इतने बड़ा वट लग गया। सर आर्थर सोचने लगा कि पंजाबी में मरतूब मौसम को भी वट कहते हैं। सर आर्थर उसे छोड़कर आगे चला। सामने चौधरी का बेटा कामरान कल्फ लगे कपड़े पहने चला आ रहा था। सर आर्थर उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा तो कामरान बोला, गोरा साहब, जरा आराम नाल कपड़ियां नू वट ना पा देना। सर आर्थर सर पर हाथ फेरने लगा कि शिकनों को भी वट ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर सर आर्थर को एक शख्स जमील परेशानी के आलम में लोटा पकड़े खेतों की तरफ भागता हुआ नजर आया। सर आर्थर ने कहा, ओह मैन, जरा बात तो सुनो। जमील बोला, गोरा साहब, वापस आके सुनागा। डड इच बड़े जोरदार वट फिर आए। सर आर्थर को पसीना आने लगा, यानी पंजाबी में पेट में गड़बड़ हो तो उसे वट कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सर आर्थर को एक बुजुर्ग बाबा फरीद हुक्का पकड़े सामने से आता दिखाई दिया। करीब आने पर सर आर्थर ने पूछा, ओह मैन, ये 136 चक कितनी दूर है? बाबा फरीद बोला, वट वट री जाओ, ज्यादा दूर नहीं है। सर आर्थर को गशाते बचा कि पंजाबी में रास्ता भी वट कहलाता है। कुछ और आगे गया तो देखा 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं। सर आर्थर लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। इनमें से एक आसिफ बोला, गोरा साहब, तुसी विच ना आओ, मैं आज एधे सारे वट कट दियांगा। सर आर्थर परेशान हो गया कि किसी की तबीयत साफ करना भी वट निकालना होता है। सर ने लड़ाई बंद कराने की गर्ज से दूसरे आदमी जाहिद को समझाने की कोशिश की तो वो बोला, ओ जान दो बादशाह, मेनू ते आप ईधे ते बड़ा वट है। सर आर्थर शशदर रह गया कि गुस्सा को भी पंजाबी में वट कहा जाता है। करीब एक आदमी इमरान खड़ा लड़ाई देख रहा था। वो बोला, गोरा साहब, तुसी इनू लड़न दो, इधे नाल पंगा लिया ते तहानू भी वट के चपेट कट मारेगा। सर आर्थर हक्का बका होकर इमरान का मुंह देखने लगा। सर आर्थर आगे चल दिया। थोड़ी दूर गया तो क्या देखा कि एक शख्स नदीम गुमसम बैठा है। सर आर्थर ने पूछा, ये आदमी किस सोच में डूबा है? जवाब मिला, गोरा साहब, ये बड़ा मैसना है, ये दौड़ वट के बैठा है। सर आर्थर सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद तबीयत कुछ बहाल हुई तो उसने ये कहते हुए वापसी की राह ली कि व्हाट अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, आई कैन नेवर लर्न इट इन माई शॉर्ट लाइफ।